तो हैदराबाद में जो घटना हुई उसके ऊपर मैंने लिखा, क्योंकि बहुत सारा मानवाधिकार और इसका उसका सब बात चला। तो मैंने लिखा कि कुछ गेहूँ, कुछ घून भी, हमारे यहाँ कहावत है, उसी को मैंने लिया कि कुछ घून भी गेहूं के साथ पिस जाने दो, कुछ घून भी गेहूं के साथ पिस जाने दो। लड़कियों बच्चे बच्चियों को जीने का हक समाज में आने दो। क्या हुआ अगर न्याय जल्द ही इस तरह हुआ? अरे सबको अपने अपने हिस्से का फ़र्ज निभाने दो, कुछ घून भी गेहूं के साथ पिस जाने दो। अरे सबको अपने अपने हिस्से का फ़र्ज निभाने दो और कुछ घून भी गेहूं के साथ पिस जाने दो। आगे लिखा मैंने कि माना एनकाउंटर उपाय नहीं है सभ्य समाज का। माना एनकाउंटर नहीं उपाय नहीं है सभ्य समाज का, तो क्या वो जो बच्ची के साथ हुआ वो सभ्य समाज था? क्या वो बच्ची के साथ जो हुआ वो सभ्य समाज था? उसकी सिसकिया वो जलन हमें महसूस होता है, उसकी सिसकिया वो जलन हमें महसूस होता है। तू बेजार होकर किसके लिए अदालतों की बात करता है? अदालतों को अपनी अदालतें लगाने दो और कुछ घून भी गेहूं के साथ पिस जाने दो। सुबोध जी का बहुत बहुत स्वागत है, धन्यवाद मौसा जी, धन्यवाद। कुछ घून भी गेहूं के साथ पिस जाने दो। तो आगे लिखा मैंने कि रहम यदि उनमें होता तो बच्ची आज यहाँ होती। रहम आज उनमें होता तो बच्ची आज यहाँ होती, और फिर वो गोलियाँ यूँ दुष्टों पे बर्बाद न होती। अरे जान के बदले जान ही तो ली है, जान के बदले जान ही तो ली है। अस्मिता सरकार की और दुष्टों की बचा ली गई है। अब अपने सुकृतों पे ना हमें पछताने दो, तो कुछ खून भी गेहूं के साथ पीस जाने दो। हमने लिखा कि भाई अस्मिता बचा लिया गया ना। बहुत लोगों का डिमांड है चौराहे पे खड़ा करके गोली मारिए, लंगा कीजिए, तो हमने तो नहीं किया वो। देवानंद गिरी जी का स्वागत है। तो लिखा मैंने, रहम यदि उनमें होता तो बच्ची आज यहाँ होती, और फिर वो गोलियाँ दुष्टों को पे आबाद न होती। अरे जान के बदले जान ही तो ली है। अस्मिता सरकार की और दुष्टों की बचा ली गई है। अब अपने सुकृतों पे ना हमें पछताने दो, कुछ घून भी गेहूं के साथ पिस जाने दो, कुछ घून भी गेहूं के साथ पिस जाने दो। बहुत बहुत स्वागत है हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मनोरंजन गिरी जी का। प्रणाम, बहुत लेट कर दिए आप आने के लिए। पंकज जी आपको भी प्रणाम है और स्वागत है। तो अच्छा तो ये होता कि दुष्टों को नंगा कर लटकाया जाता। अच्छा तो ये होता कि दुष्टों को नंगा कर लटकाया जाता। सार्वजनिक पीतल और बारूद इनके बदन में समाया जाता। सार्वजनिक पीतल और बारूद इनके बदन में समाया जाता। मानो वो गुनहगार रहम के लायक न थे। कैसे माना है तुमने कि वो खलनायक न थे? खलनायकों को उनके अंजाम तक पहुंचाने दो और कुछ खून भी गेहूं के साथ पिस जाने दो। लड़कियों बच्चे बच्चियों को जीने का हक समाज में आने दो। आगे लिखा अध्यक्ष महोदय जी कि क्यों कर अदालतों के चक्कर तुम्हें अच्छा लगता है? क्यों कर अदालतों के चक्कर तुम्हें अच्छा लगता है? अदालतों, अभी थोड़ा नेटवर्क डिस्टर्ब हो गया था, एक फ़ोन आ गया था। अभी सुन पा रहे हैं आप लोग? कोई एक आदमी वेव करें या कुछ बोलें। हेलो। क्यों कर अदालतों के चक्कर तुम्हें, शिवशंकर सिंह जी सुन पा रहे हैं आप? क्यों कर अदालतों के चक्कर तुम्हें अच्छा लगता है? अदालतों के अंदर द्रौपदी का चिरहरण सच्चा लगता है। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद। इन दरिंदों के अंदर कुछ तो खौफ होने दो। बेटी माता बहनों को चैन से जीने और सोने दो। अब तो इनको
अमन चैन की बंसी बजाने दो, और कुछ खून भी गेहूं के साथ पीस जाने दो, कुछ खून भी गेहूं के साथ पीस जाने दो, लड़कियों बच्चे बच्चियों को जीने का हक समाज में आने दो। तो आगे मैंने लिखा कि रहम हम भी रखेंगे, रहम हम भी रखेंगे यदि अपराध रहम के लायक होगा। रहम हम भी रखेंगे यदि अपराध रहम के लायक होगा। ऐसे को छोड़ेंगे तो हर गली चौराहे पे दुस्साहस होगा। पुष्कर इस तरह का एनकाउंटर जरूरी राह दे जाएगी और इन नपुंसक दरिंदों के सीनों को निश्चय ही दहलाएगी। गली चौराहों में संदेश ये तो जाने दो, और कुछ खून भी गेहूं के साथ पीस जाने दो, और लड़कियां बच्चे बच्चियों को जीने का हक समाज में आने दो। लड़कियों बच्चे बच्चियों का जीने का हक समाज में आने दो। बहुत बहुत धन्यवाद। ये दर्द था, जो एक कवि का दर्द बोलिए, एक इंजीनियर का दर्द बोलिए, एक आम शहरी का दर्द बोलिए, हाँ, उस दर्द को मैंने पिरोने की कोशिश की। धन्यवाद।